तो बच्चों आपके स्क्रीन पे देखो, यहां पे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अंतर क्या है दोनों में, जरा देखो दोनों में अंतर क्या है। ये है 4 प्लस 2 भागा 6 1.5 गुणे 4 और ये है 4 प्लस 2 बटे 6 एंड 1.5 गुणे 4। मतलब अगर आप देखो तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, यहां भी वही यहां भी वही है ना। अंतर सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है 2/6 और यहां पे लिखा हुआ है 2/6। आप बोलोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, दोनों एक ही तो हुआ। अगर हम लोग 2/6 लिखें या फिर 2/6 लिखें, बात तो एक ही हो रही है ना। इसमें भी 2 में 6 का भाग दे रहे हैं और इसमें भी 2 का 6 का भाग दे रहे हैं, 2 में 6 का भाग दे रहे हैं, 2 का 6 का नहीं, 2 में 6 का भाग दे रहे हैं, है ना। तो बात तो बराबर है, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सेम आना चाहिए डिफरेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए या फिर डिफरेंट आना चाहिए, बताओ मुझे। ये आंसर डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब इसका ये डाउट ना, ये वाला डाउट मैं जब लाइव सेशन ले रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रकार के डाउट्स पूछे, मैंने सोचा एक बार क्लियर ही कर दूं अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक सिंपलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हमने, अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने बदमाश वाला रूल पढ़ाया था, याद है आपको, होल नंबर वाले में, नवोदय के कोर्स में होल नंबर वाले चैप्टर में बदमाश वाला रूल में मैंने क्या बोला था कि बोर्ड मास के रूल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ मतलब हिंदी में का। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को सॉल्व करते हैं। उसके बाद एडिशन यानी कि हम लोग जोड़ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि हम लोग घटाने को सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये बदमाश वाला रूल मैंने आपको रटा रखा है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है, मैं मान ले रहा हूं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। ये चीज आपको पता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी देखो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन देख रहे हो आप। तो यहां पे जरा एक बात देखो बेटा कि 8 डिवाइडेड बाई 2 है, 8 इंटू 2 है, अरे ये मक्खी आ गया डिस्टर्ब करी। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 और 8 इंटू 2, तो 8 में हमने 2 का भाग दिया तो 4 बचा और प्लस ये 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 16 और 4 20 हो गया। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और चीज समझना, एक जरा चीज समझना कि यहां पे मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग यहां पे भाग को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। और भाग, अगर भाग और मल्टीप्लिकेशन दोनों है तो यहां पे क्या है, भाग भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। लेकिन मास्टर ने क्या किया, मास्टर ने दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर लिया, एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो अगर ये दोनों अलग अलग दिया हुआ है ना, यानी कि बीच में प्लस या माइनस है, तो दोनों को एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करो फिर गुणा को सॉल्व करो, तब भी हमारा आंसर वही आने वाला है। जैसे कि 8 भागा 2 हमने कर दिया तो ये 4 आ गया, प्लस 8 गुणे 2 मैंने इसको लिख लिया। फिर अगले स्टेप में अगर मैं करूंगा तो 4 प्लस 8 दूनी 16, बात वही आ रहा, मतलब बात वही हो रही है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर बीच में प्लस रहे और इधर भाग गुणा दोनों तरफ रहे तो एक ही साथ एक ही स्टेप में सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? चलो अभी ये जो क्वेश्चन था ना हमारा पहला, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बने रहना वीडियो के आखिर तक, बताऊंगा। सबसे पहले छोटे छोटे आपके लिए मैं छोटे छोटे डाउट्स लेते हुए चल रहा हूं, मतलब छोटे छोटे एक्सप्रेशन लेते हुए चल रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए, ठीक है। तो देखो अभी ये हो गया, ये देखो एक और मैंने ये लिखा हुआ है क्या, 8 ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 3। यहां पे ऑफ भी है यानी कि हिंदी में मैंने लिखा है का, ठीक है, और 4 इंटू 3 है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे ऑफ भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को, है ना। बोर्ड मास के हिसाब से भाई साहब सबसे पहले ओ मतलब आ रहा है ना, ओ मतलब ऑफ, तो BODMAS, तो मल्टीप्लिकेशन है यहां पे और ऑफ भी है, तो किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ को। लेकिन वही मैंने बोला ना कि बीच में प्लस है तो दोनों को एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये 8 दूनी 16 हो गया प्लस 12 हो गया, यानी कि 16 12 28, ये हमारा आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट पे। देखो ये बताओ मुझे, ये पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जो डाउट वाला क्वेश्चन था आपका, उसी का ये मतलब सिंपलर फॉर्म है, उसी का बहुत छोटा सा रूप है। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 भागा 2 4 प्लस 2, यहाँ पे 3 बटे 2 4 प्लस 2। क्या दोनों का आंसर समान होगा? क्या दोनों का आंसर सही मतलब एक जैसा आएगा? बताओ मुझे ना, इसका आंसर अलग आएगा। अब क्यों अलग आएगा, जरा बात ध्यान से समझना बेटा। मैंने आपको बोला था कि जब भी यहां पे जैसे 3/2 है और ये ब्रैकेट है, तो जब भी एक अंक के बीच में और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन ना हो तो हम लोग यहां पे गुणे का साइन मान लेंगे, है ना, गुणे का साइन हम लोग मान लेंगे। लेकिन गुणे का साइन सिर्फ मानते हैं, ऐसे लिख दोगे तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी, लिख दोगे तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। हम लोगों ने मान लिया है गुणे का साइन, और यहां पे देखो, यहां पे जरा देखो 3 भागा 2 और यहां पे 3/2 है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 भागा 2 3/2 एक ही है और दोनों का आंसर एक ही आएगा, तो ये आप गलत कर रहे हो।
समझ रहे हो कैसे? देखो मैं बता रहा हूं अभी इसका आंसर सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट अगर है यहां पे तो 4 + 2 यानी कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 + 2 6 हो गया, तो 3/2 गुणे 6 आया ये, ठीक है ना, 3/2 गुणे 6 आया। अब 2/3 6, ये देखो 2/3 6, ठीक है। 2 से हमने 3 को काट दिया, 6 को काट दिया, तो खचाक खचाक तुम तो गए 3 3 के 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया यहां से 9। यहां तक एकदम क्लियर है बात, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, इस पे देखो, ठीक है। ब्रैकेट को तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 और ब्रैकेट में 4 + 2 ये 6 हो गया, है ना, 4 + 2 6 हो गया। नाउ यू सी यहां पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहां हम गुणा का साइन मान लेंगे। चलो, अब तुमने कहा कि भाई मास्टर आपने बोला, बात मान लेता हूं आपकी, 2 × 6 मैंने कर दिया, तो सबसे पहले मैं भाग सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद गुणा सॉल्व कर दूंगा। यहीं पे गलती कर जाते हो। देखो ऐसे नहीं करना है अपने को। मैंने बोला ना कि गुणे का साइन अगर आप मान रहे हो तो लिखना नहीं है, ऐसे लिख दिया और बगल में भाग है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करना है। जब भी ऐसे कोई साइन वाला ना आए, मतलब दोनों के बीच में कोई साइन ना हो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। उसके बाद भाई साहब बदमाश का रूल है, समझ रहे हो, जो ये बोर्ड मास वाला रूल था ना, उसके बाद आएगा। सबसे पहले तो उसको सॉल्व करना है, किसको, जहां पे साइन ना हो, यानी कि 2 6 का ये 12 सबसे पहले होगा, समझ रहे हो। ये 3 में 2 का भाग सबसे पहले नहीं देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 6 का 12 करेंगे। यानी अब ये हो जाएगा 3/, और ये 6 दूना 12 हो जाएगा। 3 में 12 का हम लोग भाग दे रहे हैं, या फिर इसको 3/12 लिख सकते हो, क्योंकि 3 में 12 का भाग दे रहे हैं। तो ये खचाक खचाक 3 एकम 3, 3 चौके 12, समझ रहे हो। तो 1/4 इसका आंसर आ गया, है ना, 1/4 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका देखो यहाँ पे आंसर 1/4 आ रहा है, यहाँ पे आंसर 9 आ रहा है। तो अलग है ना, अलग आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको देखने में एक्सप्रेशन एक जैसा लग रहा है कि भाई साहब 3/2 और 3/2 एक ही जैसा तो है, नहीं, यहां पे गलती तुम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये भी तुम्हें ये कर ही लेना है। ये करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि इसका आंसर कितना आएगा। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता दो। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से कितने बच्चे ऐसे होशियार हैं जिन्हें समझ में आ गया है, जिन्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई है। और ऐसे तुम्हारे मन में अगर डाउट्स आते हैं ना, तो आप टेंशन की बात नहीं है। अनअकैडमी का एक फीचर आ रहा है, एक फीचर है इसके ऐप में, आस्क डाउट सेशन। तो आस्क डाउट फीचर एक्चुअली, तो आपको क्या करना है ना, बस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां से जिस भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट आता है ना, आपको सीधा क्या करना है, फोटो खींचना है, क्रॉप करना है, और उस पे ऐप पे जो है डाउट पूछ लेना है। देखो जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हो, सबसे पहले आपसे एक कोड पूछेगा, तो आप ड्रोन कोड का यूज कर लेना, DRON ड्रोन कोड का यूज कर लेना, ताकि ये अनलॉक हो जाए, आप फ्री में डाउट पूछने पाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट है उसका फोटो खींचना है और क्रॉप करके सीधा उसमें डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये बहुत कमाल का फीचर है, अनअकैडमी लेके आ रहा है। तो जरूर से डाउट पूछो आप, डाउट अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट में आता है, तो डाउट जरूर से आप पूछो, ठीक है ना। अनअकैडमी का जो लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे देखो बेटा, यहां पे बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शंस भी हैं, तो उन पे अगर तुम लेना चाहते हो कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन, तो ड्रोन कोड का यूज करना। ड्रोन कोड का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी अगर डाउट पूछना चाहते हो, तब भी इस कोड का यूज करना पड़ेगा उसको अनलॉक करने के लिए। तो अनलिमिटेड डाउट तुम फ्री में पूछ सकते हो, है ना। तो जाओ, अभी लिंक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, डाउनलोड करो और अपने डाउट सारे क्लियर करो। चलो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें अपन कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि हमारा ये जो है ना, ये जो द्रोण स्कूल का बैच है, अर्जुन बैच, वो चल रहा है कहाँ पे, द्रोण स्कूल के ऐप में, जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहा है। इसके साथ ही साथ हम सैनिक स्कूल का भी बैच चला रहे हैं, सैनिक स्कूल की भी तैयारी हो रही है द्रोण स्कूल के ऐप में, और नवोदय के मॉडल पेपर्स वगैरह हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, तो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब अपन चलते हैं पहले वाले डाउट पे। पहले वाले डाउट पे जो हमारा ये वाला डाउट था, जो थंबनेल वाला डाउट था एक्चुअली, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, जरा बताओ। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला आपसे कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट दोनों केस में सॉल्व करेंगे, उसमें भी इसमें भी। तो 1.5 × 4 ये 6 हो जाएगा, है ना। 1.5 × 4 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 2/6 × 6, 2/6 × 6, तो ये 6 से 6 गया, 4 + 2 बराबर ही क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, जरा देखो, 4 + 2 / और ये 6, और ये 15 चौके 60, यानी ये 1.5 × 4 बराबर 6 आ रहा है। तो 6 यहाँ पे हमने रख दिया। अब 4 + 2 / अब देखो, इसको सबसे पहले कर लेंगे। यहां पे हमने क्या किया था कि 6 से 6 काट दिया था, लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 / 36 हो गया, यानी कि 4 + 2 / 36, यानी कि 2 में
36 का भाग दोगे तो आंसर आपका आएगा 0.05555 इस तरह से आते हुए चला जाएगा। तो 4 प्लस 0.055 यानी कि 4.055 इस तरह से आगे ये बढ़ते हुए चला जाएगा 5555। ठीक है, तो यहां पे आंसर देखो ये आ रहा है और यहां पे आंसर ये आ रहा है। आगे बात समझिए। तो यहां पे आपको सावधानी बरतनी है और ये शायद बहुत सारे बच्चों का डाउट रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि कितने बच्चों का डाउट था। अगर आपको इस तरह के डाउट्स आते हैं, इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है नवोदय विद्यालय की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज ड्रोन स्कूल का ये डाउनलोड कर लेना आप ऐप। यहाँ पे नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अर्जुन बैच ज्वाइन कर लेना, डेली हम लोग डीएलपी वगैरह सॉल्व कराते रहते हैं। चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके इससे रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक क्लियर, विदा, धन्यवाद।